प्रार्थना पत्रिका शनिवार 2/12/2023। चर्च की उत्कृष्ट कृतियाँ। वॉच टावर। प्रेरितों 1:14। स्त्रियों यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों समेत वे सब लगातार प्रार्थना में जुटे रहे। परमेश्वर ने आरंभिक चर्च को सताए जाने की अनुमति दी, इसलिए बिना किसी ध्यान के एक क्षेत्रीय चर्च का उदय हुआ जो केवल धर्म प्रचार करता था। इन लोगों को पहरेदार कहा जाता था। चर्च की उत्कृष्ट कृतियाँ जो आपको उत्तर के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, वह कोई और नहीं बल्कि वॉच टावर है। प्रार्थना के माध्यम से प्रारंभिक चर्च अधिकारियों ने सिंहासन के आशीर्वाद का आनंद लिया और पहरेदार की भूमिका निभाई। यहीं पर परमेश्वर ने सभी आशीर्वाद दिए। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अपराध विश्व के प्रति आज्ञाकारी बन गए। पॉल बदल गया था और संसार का द्वार खुल गया। प्रेरितों 6:7, 9:15 और 11:19। इसके अलावा चौकीदार लिडिया और जेम्स, जिसके पास प्रार्थना का मिशन था, उठे और चर्च की स्थापना हुई। प्रेरितों 16:15 और 17:6। परिणाम स्वरूप इस चर्च के छिपे हुए शिष्यों ने घरों में सुसमाचार प्रचार आंदोलन शुरू किया। उनके खेत और आराधनालय। प्रेरितों 18:4 और 19:8-10। चर्च अधिकारी मंच है जो सिंहासन का आनंद लेते हैं और चौकीदार है जो क्षेत्र में चर्च की रक्षा करते हैं। जब चौकीदार खड़ा होगा तो वॉच टावर बनेगा। यही है पूर्ण यात्रा निकलती है। पहला, चौकीदार की शुरुआत। चौकीदार की शुरुआत रोशनी और देखने में सक्षम होना है। यहीं से सिंहासन का आशीर्वाद आना शुरू होता है। प्रारंभिक चर्च के सदस्य जिन्होंने सिंहासन के आशीर्वाद का अनुभव किया, वे बिना किसी कारण के त्रिएक हुए। प्रेरित 1:14। उस समय से परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया। प्रेरित 2:9-11 ने चर्च के उन अधिकारियों को खड़ा किया जो सिंहासन का आनंद लेते थे और प्रकाश चमकाने लगा। प्रेरितों 6:1-7। परिणाम स्वरूप सामरिया में कार्य उत्पन्न हुए। प्रेरितों के काम 8:4-8। इथोपिया खोजे। प्रेरितों 8:26-40 और पौल ने पश्चाताप किया। प्रेरित 9:10। दूसरा, चौकीदार की मुक्ति। सिंहासन के आशीर्वाद के माध्यम से सभी कार्य करें और जाने कि यहाँ आप मौजूद है। वह प्रेरदूत है। यहाँ प्रकाश चमकाने वाला पहरेदार बनकर मोक्ष और स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के कार्य होंगे। प्रारंभिक चर्च के सदस्यों ने उन कार्यों का आनंद लिया और क्लेश के बीच में भी अधिक आशीर्वाद और चमकदार का अनुभव किया। प्रेरितों 11:19-30 और 12:1-25 और पहली बार मिशनरियों को नियुक्त किया। प्रेरितों 13:1-4। तीसरा, चौकीदार का उपचार। पौल ने उन बीमारियों को ठीक किया जिन्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता। प्रेरितों 13:16 और 19। वह आराधनालय में भी गए और भावी पीढ़ी को चंगा किया। प्रेरितों 17:1, 18:4 और 19:8। यहाँ प्रिसिला और एक्विला ने पौल की मदद की और क्षेत्रीय चौकीदार के रूप में सेवा की। अनुबंध को पकड़कर प्रार्थना करने से आपको दोनों बैठकों और एकता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और रोमियो 16:25-27 का उत्तर निश्चित रूप से आएगा। ऐसा करते हुए प्रार्थना करके उस पहरेदूत को खड़ा करें जो यहोवा को दिन रात आराम नहीं करते। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, यह वह दिन समय हो जब मुझे आध्यात्मिक मार्जिटन जागरूक हो और जब पवित्रता एक काम करे। ये शक्ति का समय भी हो जब स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। जैसा ही मैं वचन प्राप्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, आपका राज्य उन सभी स्थानों पर सबसे पहले स्थापित हो जहाँ मैं जाऊँगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।